हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सार्थक एजुकेटर यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट्स, आज का इस क्लास में अपकमिंग आसाम यूनिवर्सिटी सिलचर का बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2026 के लिए जनरल इंग्लिश से 50 बहुत ही महत्वपूर्ण एमसीक्यूज प्रैक्टिस करेंगे। वीडियो आपके लिए बहुत ही जरूरी है, वीडियो को लास्ट तक पूरा जरूर देखिएगा। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, आइडेंटिफाई द करेक्ट सेंटेंस। आपको निम्न में से सही सेंटेंस ढूंढना है। ऑप्शन ए, शी हैज कंप्लीटेड हर वर्क। ये सही सेंटेंस है, तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा, क्योंकि यह सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। अगर ऑप्शन बी को हम देखेंगे तो शी के बाद हैव लगाया हुआ है, शी हैव कंप्लीटेड हर वर्क, जो कि गलत है। ऑप्शन सी को अगर हम देखेंगे तो शी हैड कंप्लीट्स हर वर्क, देखो यहाँ हैड लगाया हुआ है लेकिन यहाँ फिर से कंप्लीट्स लगाया गया है, ये भी गलत होता है। ऑप्शन डी में है शी कंप्लीटिंग हर वर्क, ये भी गलत है। क्वेश्चन नंबर 2, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो यहाँ जो शब्द दिए गए हैं वो शब्द है एकोमोडेशन, जिसका सही स्पेलिंग होता है आपका ACCOMMODATION, जो कि ऑप्शन बी में है। इसीलिए ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 3, चूज द सिनोनिम ऑफ एंशिएंट। आपको एंशिएंट का सिनोनिम बताना है। एंशिएंट का मतलब होता है प्राचीन, तो एंशिएंट का जो सिनोनिम है ये हो जाएगा ऑप्शन सी में, जो है ओल्ड। क्वेश्चन नंबर 4, चूज द एंटोनिम ऑफ एक्सपांड। आपको एक्सपांड का एंटोनिम क्या है बताना है। तो एक्सपैंड का मतलब होता है विस्तार करना, विस्तृत हो जाना, तो इसका जो सिनोनिम है ये हो जाएगा कॉन्ट्रैक्ट। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, फिल इन द ब्लैंक। ही इज इंटरेस्टेड डैश म्यूजिक। यहाँ इंटरेस्ट के बाद इन शामिल होता है, इन यूज होता है, तो ही इज इंटरेस्टेड इन म्यूजिक सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि इंटरेस्ट के बाद कोई भी एक फिल्म में जो इंटरेस्ट दिखाता है तो इसके बाद इन यूज होता है। क्वेश्चन नंबर 6, आइडेंटिफाई द पैसिव वॉइस। निम्न में से कौन सा सेंटेंस पैसिव वॉइस का है आपको बताना है। ऑप्शन ए, दे आर प्लेइंग फुटबॉल, यह सेंटेंस एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है। ऑप्शन बी, फुटबॉल इज बीइंग प्लेड बाय देम, यह पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। देयरफॉर ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, चूज द करेक्ट वर्ब। यहाँ गैप में आपको सही वर्ब कौन सा प्रयोग होगा बताना है। इफ आई डैश रिच आई वुड हेल्प द पुअर। अगर मैं अमीर होता तो मैं जो गरीब है उनको जरूर मदद करता, तो यहाँ ओयर हमेशा यूज होगा। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। जब भी इस तरीके का कुछ सेंटेंस आपको देखने को मिलेगा जहां असंभव चीजों का कल्पना किया गया हो, ठीक है, वहां ओयर हमेशा यूज होता है, जो कि आमतौर पे पॉसिबल नहीं है धनी होना, अमीर होना, क्योंकि अगर मैं होता तो करता। ठीक है, तो इस तरीके का जो सपना वाला बात है जिससे कहा जाता है सेकंड कंडीशनल। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, आइडेंटिफाई द करेक्ट सेंटेंस। निम्न में से कौन सा सेंटेंस सही है आपको बताना है। ही डज नॉट लाइक्स क्रिकेट। देखो यहाँ डज नॉट यूज हुआ है, फिर भी यहाँ लाइक्स यूज किया गया है, जो कि गलत है। ऑप्शन बी, शी डोंट लाइक क्रिकेट, यहाँ ही के बाद डोंट ये गलत होता है। ऑप्शन सी, ही डज नॉट लाइक क्रिकेट, ये सही सेंटेंस है। इसीलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, क्योंकि आफ्टर डज नॉट यूज वेज वर्ब, तो हम वेज वर्ब यानी कि वर्ब का जो मूल रूप है लाइक, इसी को यूज करेंगे डज नॉट के बाद। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। यहाँ आपको सही स्पेलिंग ढूंढना है। बहुत ही सिंपल शब्द दिया गया है गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट का सही स्पेलिंग है GOVERNMENT, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 10, चूज द सिनोनिम ऑफ ब्रेव। ब्रेव का सिनोनिम क्या है आपको बताना है। तो ब्रेव का मतलब होता है साहसी, और इसका सिनोनिम हो जाएगा ऑप्शन डी करेजियस। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, चूज द एंटोनिम ऑफ जेनरस। आपको जेनरस शब्द का एंटोनिम यानी कि विपरीत शब्द बताना है। तो देखिए जेनरस जो शब्द है, जेनरस सॉरी, तो इसका मतलब होता है जो कि
उदार स्वभाव का, दयालु स्वभाव का। तो इसका विपरीत हो जाएगा सेल्फिश, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 12, फिल इन द ब्लैंक। द ट्रेन अराइव्ड डैश टाइम। तो ट्रेन समय से यहां पहुंचा है, तो यहां ऑन टाइम हो जाएगा सही जवाब। ऑन ऑप्शन बी में है, तो बी इसका सही जवाब होगा, क्योंकि यहाँ जो ऑन टाइम यानी कि सही समय से आया है, पंक्चुअलिटी मेंटेन किया है ट्रेन आने में, यही चीज को दर्शाया गया है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13, आइडेंटिफाई द करेक्ट सेंटेंस। सही सेंटेंस निम्न में से कौन सा है आपको बताना है। तो यहाँ सही सेंटेंस कहाँ है, देखो ऑप्शन है ईच ऑफ द स्टूडेंट्स हैव ए बुक, जो कि गलत है। यहाँ देखो स्टूडेंट्स है, इसके बाद हैव है और यहाँ ईच है। ईच से क्या होता है, दो स्टूडेंट्स का एक को सूचित करता है, तो ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी ईच ऑफ द स्टूडेंट्स हैज ए बुक। यहाँ देखो ईच ऑफ द स्टूडेंट्स हैज ए बुक, यानी कि दो स्टूडेंट्स में एक स्टूडेंट्स को जब दिखाता है तब ईच का प्रयोग होता है, जो कि यहाँ दिया गया है। तो यहाँ ईच ऑफ द स्टूडेंट्स हैज ए बुक बिल्कुल सही है, इसीलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, बिकॉज ईच टेक्स ए सिंगुलर वर्ब। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, चूज द करेक्ट फॉर्म। यहाँ सही फॉर्म क्या होगा, फिल इन द ब्लैंक में आपको बताना है। शी इंसिस्टेड डैश प्लेइंग द बिल, पेइंग द बिल, सॉरी। तो यहाँ क्या होगा, तो इंसिस्टेड है, इसके बाद क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। ठीक है, इंसिस्ट जहां रहेगा इसके बाद हमेशा ऑन ही होता है, ये रूल है। तो इंसिस्ट के बाद हम ऑन लगाएंगे, दैट इज शी इंसिस्टेड ऑन पेइंग द बिल। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 15, व्हिच इज ए जिरांड। आपको बताना है निम्न में से कौन सा एक जिरांड है। तो याद रखिएगा जिरांड का जो रूल होता है, ये होता है वर्ब के साथ जब हम आईएनजी लगाते हैं तब होता है जिरांड। जैसे कि वर्ब रन, एक वर्ब है, तो इसके साथ जब हम आईएनजी लगाएंगे तो ये जिरांड रूल हो जाएगा और ये रनिंग हो जाएगा। रनिंग एक नाउन है, तो यहाँ स्विम के साथ लगाया गया है आईएनजी, तो यहाँ स्विमिंग एक जिरांड रूल से बना हुआ शब्द है। देयरफॉर ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखो अब 16, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। देखो इस प्रकार क्वेश्चन बार बार आसाम यूनिवर्सिटी में पूछा जाता है। तो यहाँ जो शब्द दिए गए हैं वो है नेसेसरी। तो नेसेसरी ये जो शब्द है इसका सही स्पेलिंग है NECESSARY। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17, चूज द एंटोनिम ऑफ विक्ट्री। विक्ट्री का विपरीत शब्द क्या होगा आपको बताना है। विक्ट्री का मतलब होता है विजयी होना, तो इसका विपरीत हो जाएगा डिफीट, परास्त हो जाना। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 18, शी इज गुड एंड डैश इंग्लिश। यहाँ फिल इन द ब्लैंक आपको करना है, खाली जगह को भरना है। तो यहाँ गुड के बाद आमतौर पे एट यूज होता है, इंग्लिश में अच्छा है, तो यहाँ शी इज गुड एट इंग्लिश सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19। बहुत संक्षेप में हम क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं। वीडियो पसंद आने से वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। आपका मन में कोई सवाल है, कोई दुविधा है, कोई डाउट है तो हमें कमेंट करके बता सकते हैं। आइडेंटिफाई द करेक्ट सेंटेंस। यहाँ और एक सेंटेंस 4 दिया गया है आमतौर पे, और 4 में से कौन सा सही है आपको बताना है। तो ऑप्शन ए का जो सेंटेंस है पहले हम इसे देखते हैं। वन ऑफ माई फ्रेंड्स आर ए डॉक्टर। वन ऑफ माई फ्रेंड्स, देखो वन यानी कि मेरे दोस्तों में से एक को यहाँ सूचित कर रहा है जो कि सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ आर नहीं लगेगा। ठीक है, ऑप्शन बी में है वन ऑफ माई फ्रेंड्स इज ए डॉक्टर, ये सही है। ठीक है, देखो वन ऑफ यानी कि एक को यहां सूचित किया गया है। ठीक है, तो वन ऑफ क्या करेगा, सिंगुलर वर्ब को यूज करेगा, जो कि ऑप्शन बी में है वन ऑफ माय फ्रेंड्स इज ए डॉक्टर, ये सही है। क्वेश्चन नंबर 20, चूज द सिनोनिम ऑफ रैपिड। रैपिड का सिनोनिम क्या है आपको बताना है। रैपिड का मतलब होता है फास्ट, जो जल्दी जल्दी कर रहा हो, तो रैपिड का सिनोनिम हो जाएगा फास्ट, यानी कि ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21, चेंज इनटू पैसिव वॉइस। यहाँ जो सेंटेंस दिया गया है दे विल फिनिश द वर्क टुमारो, इसको पैसिव वॉइस में अगर हम कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा। देखो यहाँ जो सेंटेंस है ये फ्यूचर टेंस में है, तो इसको अगर पैसिव पे हम कन्वर्ट करेंगे तो विल बी का प्रयोग करना पड़ेगा, और इसके साथ वर्ब हमेशा क्या होता है,
वर्ब थर्ड लाइन का यूज होता है, V3 का प्रयोग होता है, ठीक है, पास्ट पार्टिसिपल का वर्ब होगा। तो इसको अगर हम करेंगे देन इट विल बी द वर्क विल बी फिनिश्ड टुमारो, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद अगर हम चाहे तो बाय देम लगा सकते हैं और ना लगाने से भी सही होगा। द वर्क विल बी फिनिश्ड टुमारो बाय देम, ये ऑप्शनल है, ना लिखने से भी सूचित होता है कि यही लोग करेंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22, फिल इन द ब्लैंक। ही इज अफ्रेड डैश स्नेक्स, यहाँ अफ्रेड के बाद ऑफ यूज होता है, तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा, ही इज अफ्रेड ऑफ स्नेक्स। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23, चूज द करेक्ट सेंटेंस। यहाँ निम्न में से जो सही सेंटेंस है वही हमें ढूंढना है। नेदर राम नॉर श्याम आर प्रेजेंट, तो क्या यह सेंटेंस सही है? अगर हम देखेंगे तो यह सेंटेंस सही नहीं है, क्योंकि राम और श्याम दोनों में कोई प्रेजेंट नहीं हुआ है। तो यहां देखो आर प्रयोग किया गया है, ठीक है, नेदर नॉर। तो वर्ब क्या करता है? एग्रीज विथ नियरेस्ट सिंगुलर सब्जेक्ट, याद रखिएगा जो नियरेस्ट सिंगुलर सब्जेक्ट है उसके साथ एग्री करता है। तो यहाँ प्लूरल वाला सब्जेक्ट है तो इसके साथ एग्री नहीं करेगा, देयरफॉर इट इज रॉन्ग। ऑप्शन बी नेदर राम नॉर श्याम इज प्रेजेंट, ये सही जवाब है। राम श्याम दोनों में कोई प्रेजेंट नहीं हुआ, दोनों में कोई भी प्रेजेंट नहीं हुआ, इसीलिए यहाँ सिंगुलर प्रयोग होगा, देयरफॉर इज यहाँ सही हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखो क्वेश्चन नंबर 24, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। यहाँ सही स्पेलिंग आपको बताना है। तो यह जो शब्द दिया गया है यह है प्रिविलेज, और प्रिविलेज शब्द का जो सही स्पेलिंग है यह है PRIVILEG, जो कि ऑप्शन ए में है, देयरफॉर ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 25, चूज द एंटोनिम ऑफ ऑप्टिमिस्टिक। आपको ऑप्टिमिस्टिक शब्द का एंटोनिम क्या है बताना है। तो ऑप्टिमिस्टिक शब्द का जो एंटोनिम है, विपरीत शब्द है, ये हो जाएगा पेसिमिस्टिक। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा, आशावादी और निराशावादी। क्वेश्चन नंबर 26, चूज द सिनोनिम ऑफ ऑनेस्ट। ऑनेस्ट का सिनोनिम आपको बताना है। तो आप सब जानते हैं ऑनेस्ट का सिनोनिम हो जाएगा ट्रूथफुल। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 27, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। यहाँ जो शब्द दिया गया है यह है मिलेनियम। तो मिलेनियम का जो सही स्पेलिंग है ये कौन सा ऑप्शन में है? अगर आप चेक करेंगे तो सही स्पेलिंग यहाँ ऑप्शन सी में दिया गया है, MILLENNIUM, ये मिलेनियम का सही स्पेलिंग है। क्वेश्चन नंबर 28, फिल इन द ब्लैंक आपको यहाँ करना है। He succeeded डैश हिज हार्ड वर्क। तो सक्सीडेड के बाद थ्रू यहां प्रयोग किया जाएगा, ही सक्सीडेड थ्रू हिज हार्ड वर्क। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा, क्योंकि देखो सक्सीडेड थ्रू हार्ड वर्क एज पर आंसर की, और जो हमारे हैं जो स्टैंडर्ड ग्रामर है उसके हिसाब से थ्रू हो जाता है। और अगर थ्रू के स्थान पर बाय भी दिया रहेगा तो बाय भी इसका सही जवाब हो सकता है। बाय थ्रू दोनों ही प्रयोग किया जा सकता है इस केस में। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 29, आइडेंटिफाई द करेक्ट सेंटेंस। आपको सही सेंटेंस ढूंढना है। ऑप्शन है द न्यूज आर ट्रू। बताओ ये सही है क्या? तो न्यूज ये सिंगुलर है, ये हमेशा सिंगुलर ही रहता है, ये कभी प्लूरल नहीं होता। तो यहाँ आर है जो कि गलत है। ऑप्शन बी में है द न्यूज OR2, ये भी प्लूरल फॉर्म में यूज किया गया है, तो ये भी गलत है। ऑप्शन सी द न्यूज हैव बीन ट्रू, तो यहाँ भी कहीं ना कहीं प्लूरल फॉर्म को यूज किया गया है, हैव लगा करके ये सूचित करता है। ऑप्शन डी द न्यूज इज ट्रू, ये सही है, ठीक है। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा, द न्यूज इज ट्रू, क्योंकि याद रखिएगा ये न्यूज जो है ये सिंगुलर शब्द है, एक वचन है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 30, चूज द एंटोनिम ऑफ परमानेंट। परमानेंट शब्द का विपरीत क्या होगा आपको बताना है। तो आप सब जानते हैं परमानेंट का विपरीत हो जाएगा टेम्पोररी। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 31, चूज द पैसिव फॉर्म ऑफ द टीचर प्रेज्ड द स्टूडेंट। इसका पैसिव फॉर्म आपको बताना है। तो यह जो सेंटेंस है द टीचर प्रेज्ड द स्टूडेंट, इसको अगर हम पैसिव फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे देन द सेंटेंस विल बी द स्टूडेंट वाज प्रेज्ड बाय द टीचर। या ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32, हम आशा करते हैं हम जरूर जानते हैं किस तरीके से
एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट किया जाता है। एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट है ये पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 32, फिल इन द ब्लैंक। शी इज मैरिड डैश ए डॉक्टर। तो यहाँ मैरिड के बाद आमतौर पे टू यूज होता है। शी इज मैरिड टू ए डॉक्टर, तो यहाँ टू सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। यहाँ आपको सही स्पेलिंग बताना है। तो यहाँ जो वर्ड दिया गया है ये वर्ड है इंटेलिजेंस। तो इंटेलिजेंस का सही स्पेलिंग होता है INTELLIGENC। तो ये कौन सा ऑप्शन में दिया गया है? ऑप्शन ए में दिया गया है। देयरफॉर ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 34, चूज द सिनोनिम ऑफ डिलीजेंट। आपको डिलीजेंट शब्द का समार्थक शब्द क्या है बताना है। तो डिलीजेंट जो शब्द है इसका मतलब है जो हार्डवर्किंग है, परिश्रमी, मेहनती जो व्यक्ति होता है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी में है। देयरफॉर ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर अब देखो 35, चूज द करेक्ट सेंटेंस। यहां आपको सही सेंटेंस ढूंढना है। ऑप्शन ए, नीदर ऑफ द आंसर्स आर करेक्ट। तो क्या ये सेंटेंस सही है? ये सेंटेंस सही नहीं है, क्योंकि नीदर जो है ये हमेशा सिंगुलर वर्ब को एग्री करता है। ऑप्शन बी, नीदर ऑफ द आंसर्स इज करेक्ट, ये सही है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 36, फिल इन द ब्लैंक। द मीटिंग स्टार्ट्स डैश 10 AM। तो आप सब जानते हैं ये जो समय को इंडिकेट करने के लिए हमें क्या यूज करना पड़ता है? 8 यूज करना पड़ता है। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, चूज द एंटोनिम ऑफ एक्सेप्ट। आपको एक्सेप्ट शब्द का विपरीत शब्द क्या है बताना है। तो एक्सेप्ट का मतलब होता है ग्रहण करना, तो इसका विपरीत हो जाता है रिजेक्ट। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 38, आइडेंटिफाई द करेक्ट सेंटेंस। यहाँ सही सेंटेंस आपको ढूंढना है। एवरीबॉडी वर हैप्पी, क्या यह सही है? अगर इसे हम देखेंगे तो एवरीबॉडी भी एक सिंगुलर वर्ब के साथ एग्री करता है, जो कि यहाँ ऑयर है, जो कि गलत है। ऑप्शन बी में है एवरीबॉडी हैव हैप्पी, ये भी गलत है। ऑप्शन सी में है एवरीबॉडी वाज हैप्पी, क्या ये सही है? बिल्कुल ये सही है एवरीबॉडी, क्योंकि हमने कहा था कि सिंगुलर वर्ब के साथ एग्री करता है। तो यहाँ ऑप्शन सी सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 39, चूज द एंटोनिम ऑफ एक्सेप्ट। आपको एक्सेप्ट का एंटोनिम एक्सेप्ट का एंटोनिम नहीं, ये रहा क्वेश्चन। चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। आपको सही वर्ड बताना है। तो यहाँ जो शब्द दिया गया है यह है एंट्रप्रेन्योर। तो एंट्रप्रेन्योर शब्द का सही स्पेलिंग होता है ENTREPRENEUR, जो कि ऑप्शन ए में है। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। फिल इन द ब्लैंक करना है। आई हैव बीन वेटिंग डैश 2 आवर्स। तो यहाँ पीरियड ऑफ टाइम सूचित किया गया है। तो क्या हो जाएगा इसका सही जवाब? जब पीरियड ऑफ टाइम सूचित करता है तब यूज होता है फॉर, ठीक है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। और जब पॉइंट ऑफ टाइम सूचित करता है तब यूज होता है सिंस, ठीक है। यानी कि पीरियड ऑफ टाइम मतलब ड्यूरेशन ऑफ टाइम जब इंडिकेट करता है तब फॉर यूज होता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखो 41, चूज द सिनोनिम ऑफ स्कैर्स। स्कैर्स का मतलब है कम हो जाना, ठीक है, अभाव पैदा होना। तो स्कैर्स का अगर हम सिनोनिम देखेंगे यानी कि पर्यायवाची शब्द देखेंगे तो रेयर इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42, चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। वर्ब का सही फॉर्म आपको ढूंढना है। नेदर ही नॉर हिज फ्रेंड्स डैश कमिंग टुडे। तो यहां देखो ये जो नीदर है ऑलरेडी हमने बताया है, ये एग्री करता है नियरेस्ट सब्जेक्ट के साथ। तो फ्रेंड्स के साथ यहां आर एग्री करेगा। नीदर ही नॉर हिज फ्रेंड्स आर कमिंग टुडे, यानी कि यहां अगर हम देखेंगे तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। नीदर ही नॉर हिज फ्रेंड्स आर कमिंग टुडे। वो और उसका दोस्त भी, तो कहीं ना कहीं ये मिलाएंगे तो क्या है, उसका दोस्त या फिर वो कोई नहीं आ रही है, प्लूरल है, ठीक है। तो ये जो है ना नीदर, ये क्या करता है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, ये वर्ब के साथ एग्री करता है नियरेस्ट सब्जेक्ट के साथ, जैसे कि फ्रेंड्स आर यहां सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 43 या
चूज द एंटोनिम ऑफ विक्ट्री, आपको विक्ट्री का एंटोनिम बताना है, विपरीत शब्द क्या है बताना है। शायद ये रिपीट हो गया है, तो विक्ट्री का एंटोनिम होगा डिफीट। क्वेश्चन नंबर 44, आइडेंटिफाई द करेक्ट सेंटेंस। क्योंकि इसी प्रकार का क्वेश्चंस बार बार पूछा जाता है, ठीक है, इसीलिए आज का ये जो क्लास है यहाँ बार बार आपको एक ही टाइप का जो पूछा जाता है आसाम यूनिवर्सिटी सिलचर का बीएड एंट्रेंस में, उसी टाइप का क्वेश्चंस को रिपीटेडली हमने रखा हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44, शी एंजॉयज टू सिंग, क्या यह सेंटेंस सही है? यह सेंटेंस यहां सही नहीं है। एंजॉय के साथ वर्ब के साथ हमें क्या करना पड़ेगा? आईएनजी लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या होगा? एंजॉयज के साथ जो भी वर्ब रहेगा उसमें आईएनजी लगा हुआ रहना चाहिए। शी एंजॉय सिंगिंग, यह सही है, ऑप्शन बी सही जवाब होगा। ऑप्शन सी क्यों नहीं होगा? देखो शी एंजॉय सिंगिंग, तो शी है और फिर यहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इंडिकेट कर रहा है, तो एंजॉय तो नहीं होगा और एंजॉयिंग भी नहीं होगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, फिल इन द ब्लैंक। यहाँ आपको करना है, ये डिवाइडेड द मनी डैश द टू ब्रदर्स, दो भाइयों में बांट करके पैसा दिया है, तो दो का बीच में जब इंडिकेट करता है तो बिटवीन का प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ बिटवीन सही जवाब होगा, ठीक है। टू पर्सन्स और थिंग्स को जब इंडिकेट करता है तो बिटवीन यूज होता है, दो से ज्यादा जब इंडिकेट करता है तब अमंग होता है। क्वेश्चन नंबर 46, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। यहाँ रिकमेंड ये सही शब्द है, तो इसका जो स्पेलिंग है आपको बताना है। तो रिकमेंडेशन का जो सही स्पेलिंग है यह है RECOMMEND, रिकमेंड। तो ऑप्शन ए में सही स्पेलिंग है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, चूज द सिनोनिम ऑफ ब्रीफ। ब्रीफ का मतलब होता है संक्षेप, तो इस संक्षेप का, ब्रीफ का सिनोनिम अगर हम देखेंगे तो ब्रीफ का सिनोनिम हो जाता है शॉर्ट। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48, आइडेंटिफाई द करेक्ट सेंटेंस। ऑप्शन है मैथमेटिक्स आर माई फेवरेट सब्जेक्ट। यह मैथमेटिक्स आपको लगेगा ये प्लूरल, लेकिन ये प्लूरल नहीं है, ये एक विषय का नाम है, ये सिंगुलर है, ठीक है। तो मैथमेटिक्स सिंगुलर है, यहाँ आर हम नहीं लगाएंगे। ऑप्शन बी, मैथमेटिक्स हैव माय फेवरेट सब्जेक्ट, ये तो सेंटेंस गलत है। हैव माय फेवरेट सब्जेक्ट किस तरीके से होगा भाई? ऑप्शन सी, मैथमेटिक्स इज माय फेवरेट सब्जेक्ट, ये सही है, ठीक है, क्योंकि मैथमेटिक्स के साथ आपको इज लगाना पड़ेगा, आप आर नहीं लगा सकते क्योंकि ये सिंगुलर है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, चूज द सिनोनिम ऑफ, सॉरी, फिल इन द ब्लैंक। यहाँ फिल इन द ब्लैंक करना है। ही इज कैपेबल डैश सॉल्विंग डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स। कठिन समस्याओं का समाधान वो कर सकता है, तो कैपेबल के साथ ऑफ यूज होता है। ही इज कैपेबल ऑफ सॉल्विंग डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स, ऑफ यहाँ सही जवाब होगा। एंड क्वेश्चन नंबर 50, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, चूज द एंटोनिम ऑफ इंक्रीज। इंक्रीज का एंटोनिम क्या है आपको बताना है। तो इंक्रीज का मतलब होता है बढ़ जाना, ठीक है, तो इसका एंटोनिम हो जाएगा घट जाना, मतलब डिक्रीज। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। डियर फ्रेंड्स, दिस इज द एंड ऑफ टुडेज क्लास। थैंक यू फॉर वॉचिंग।